नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी के धराली और हड़सिल में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में आई है तेजी। सचिव आपदा प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है। 274 लोगों गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से सुरक्षित किया गया है रेस्क्यू। बताते चले कि 274 लोगों को गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को रेस्क्यू कर हर्षिल लाया गया है। गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21 लोग इसमें शामिल हैं। यूपी के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7 और इसके साथ ही आपको बताते चले कि असम के 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कर्नाटक के 5, तेलंगाना के 3 और पंजाब के 1 व्यक्ति को निकाला गया है बाहर। सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी और देहरादून लाया जा रहा है इन सभी को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। रेस्क्यू किए गए लोगों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर प्रशंसा की है। तो बताते चले कि तमाम लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मौसम अब ठीक है तो रेस्क्यू में तेजी भी लाई गई है। भारत सरकार की सभी एजेंसीज, मिलिट्री के सभी एजेंसीज, सभी इक्विपमेंट्स रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और आज सुबह से ही हमारे चॉपर सर्विसेज और वो सब कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज जो प्राप्त हुए इंफॉर्मेशन लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जा रहा है जहां लोग फंसे हुए हैं और जहां पे इक्विपमेंट्स या जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जल्द से जल्द हम कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशंस हो चाहे रोड के कम्युनिकेशंस हो, उसको तैयार किया जाए। उसमें सभी एजेंसीज लगे हुए हैं। इक्विपमेंट्स भी हम लोग भेज रहे हैं, खाद्य पदार्थ भेज रहे हैं, मेडिसिन्स और हेल्थ सर्विसेज हमारे उपलब्ध हैं। हमारी सबों की यही कोशिश है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। जब मैंने सर जॉब के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे सर फंस गए हम, तो नीचे आए, आर्मी वालों ने मदद की और हमें यहाँ पे उतारने मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा, सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पंकज गैरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, धराली में जिस तरीके से बादल फटा इसके बाद भारी तबाही देखने को मिली, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट? पंकज, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब पंकज से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से पंकज से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धराली हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। सचिव आपदा प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उनका कहना है कि 274 लोगों को गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से सुरक्षित किया गया है रेस्क्यू। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता पंकज गैरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी से चल रहा है, क्या कुछ अपडेट ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से आज मौसम का यहाँ पे मेहरबानी देखने को मिली है, उसके बाद रेस्क्यू कार्य में पूरी तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। आज सबसे पहले जो यूकाडा है उसने अपनी शटल सेवा शुरू कर दी है। चिनूक भी 2 राउंड लगा चुका है उत्तरकाशी से जौलीग्रांट के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए थे उनको राहत मिलती दिख रही है। अब तक अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर और लगभग 12 बजे तक 250 लोगों को सुरक्षित, जो यात्री जगह जगह फंसे थे उनको निकाल लिया गया है, उनको उत्तरकाशी लाया गया है। उनमें से कुछ लोग हैं जिनको जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी पहुंचा दिया गया है और यहाँ से उनको उनके घरों को भेजा जा रहा है। तो एक जो जगह जगह जो लोग फंसे हुए थे उनको बड़ी राहत मिली है और साथ में जो SDRF NDRF टीम है
और आर्मी आईटीबीपी है वो वहां पर धराली में लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रशासन की ये है कि जो भटवाड़ी से लेकर और गंगोत्री तक जो यात्री फंसे हुए हैं, लगभग 500 से अधिक यात्री जो फंसे हुए हैं, उनको पहले सुरक्षित निकाला जाए। तो आज वही काम शुरू से किया जा रहा है। जो आईजी एसडीआरएफ हैं उत्तराखंड के, वो उनको ये काम दिया गया है। वो अभी कुछ देर पहले गंगोत्री गए हैं और उन्होंने वहां भी लोगों से कहा है कि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा जो लोग फंसे हुए हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं या को अस्वस्थ है तो उनको सबसे पहले निकाला जा रहा है। धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ में अब कोशिश की जा रही है कि कनेक्टिविटी को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो अभी कुछ देर पहले जो सीएस हैं उत्तराखंड के, उन्होंने यहाँ बैठक की है, आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो विद्युत कनेक्टिविटी है या फिर पानी की व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू किया जाए। साथ में जो रोड टूटी है उसकी जिम्मेदारी अब आईटीबीपी को दे दी गई है। आईटीबीपी और बीआरओ के जो कुछ जवान हैं वो यहाँ पर काम करे। बटवाड़ी में 2 जगह लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे एक जगह अभी ठीक कर दिया गया है, दूसरी जगह पे काम किया जा रहा है। एक गंगनानी के पास में जो पुल टूटा था उसमें कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे वेल ब्रिज बनाया जाए, कुछ और ऑप्शन हो, उस पर आईटीबीपी जुटी हुई है। तो कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से मौसम ठीक है उसका फायदा उठाया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। साथ में जो मशीनें हैं वो धराली पहुंच गई हैं, चिनूक से कुछ मशीनें वहां पहुंचाई गई हैं और साथ में हेलीकॉप्टर से जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की और टीमें वहां पहुंची है, जो फुल इक्विपमेंट के साथ वहां पहुंचे हैं। साथ में ड्रोन का वहां यूज किया जा रहा है, स्क्वाड डॉग वहां पर लगाए गए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो लापता लोग हैं या उनका भी यहाँ पर खोजबीन की जाए। जी पंकज, ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चल सकता है और क्या उम्मीद है आगे की मौसम को लेकर? देखिए, फिलहाल तो मौसम आज पूरे उत्तराखंड में येलो अलर्ट है, तो बहुत ज्यादा राहत नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 2-3 दिन से बारिश का दौर देखने को मिल रहा था वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह से ही धूप खिली हुई है। कल भी शाम के समय कुछ समय पे जब बारिश हुई थी तब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा ये बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग लापता हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि अब वहां पर कल शाम को अधिकारी पहुंचे हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, सेना के अधिकारी पहुंचे हैं, साथ में डीएम एसपी भी कल पहुंच पाए थे वहां शाम को। तो अब जुटे हुए हैं जो धराली के लोग हैं या फिर हरसिल के जो लोग हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। अभी तो जो अभी जो शासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लगभग लोग लापता हैं, लेकिन ये लिस्ट बड़ी हो सकती है क्योंकि जब वहां पर आपदा आई थी तो वहां पर कुछ काम भी चला था कंस्ट्रक्शन का, तो वहां पर वो मजदूर कितने मजदूर थे ये जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ होटल्स के स्वामी है वो उनका पता लगाना है कि कहाँ है। ये भी देखना होगा कि कहाँ क्या उस समय पर धराली में क्या कोई पर्यटक भी थे, वो सब देखने की जरूरत है। और साथ में जो सीएस उत्तराखंड के उन्होंने ये भी बताया कि हम अन्य प्रदेशों से संपर्क कर रहे हैं जिनसे ये पता चल पाए कि वहां से कितने यात्री उत्तराखंड में आए थे उस समय पर, और उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। साथ में जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उसको भी चेक किया जा रहा है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो वो सब खोजबीन में समय लग सकता है और ये एक लिस्ट बड़ी लिस्ट बनेगी जो लगता है। जिस तरीके से वहां पर आपदा आई है, लोगों को भागने का भी समय नहीं मिला, केवल 35 से 40 सेकंड के बीच में सब कुछ तबाह हो गया वहां पे। तो अब देखना होगा कि कितने समय में ये रेस्क्यू चलता है। पंकज, अपनों को खोजने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी किया गया है क्या? बिल्कुल सत्यम, जब पहले दिन ही आपदा आ गई थी तो उस दिन शाम को ही उत्तराखंड सरकार ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करते थे। जिला स्तर पे भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और राज्य स्तर पे भी जिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। और जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई थी। 3 आईएएस अधिकारी हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी तय दी गई है और जो आज उत्तरकाशी से धराली के लिए मूव कर चुके हैं वो भी वहाँ पहुँचने वाले। ये तीनों ही जो आईएएस हैं वो पहले डीएम रह चुके हैं उत्तरकाशी के, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। और साथ में जो
आईपीएस हैं उनको भी तैनात किया गया है, आईजी जो एसडीआरएफ है उनको नियुक्त किया गया है सब कामों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। खुद जो उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन केंद्र है सचिवालय में, वहां पर सीएस निगरानी बनाए हुए हैं, बार बार मुख्यमंत्री यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत मिले और जो लापता है उनको ढूंढा जाए। अब पंकज, जो आपदा आई उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से तमाम होटल और घर ताश के पत्तों की तरह से बहते हुए बिखरते हुए नजर आए। तो ऐसे में नुकसान का आकलन क्या लगाया गया है अभी तक? देखिए सत्यम, जिस तरीके से ये आपदा आई है मंगलवार की दोपहर में 3 जगह पे बादल फटा है। सबसे पहले धराली के पास में बादल फटा, उसके बाद वहाँ पे खीर गंगा नदी बहती है उसमें उफान आया, उसके साथ मलबा ने पूरे धराली गांव को तहस नहस कर दिया। पूरा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है एक गांव। फिर उसके बाद सुक्की टॉप में और हरसिल में यहाँ पर बादल फटे। सुक्की टॉप से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो हरसिल में बादल फटा था उससे जो आर्मी कैंप है हरसिल में उसको बड़ा नुकसान हुआ है। अभी भी वहाँ के जो 10 सैनिक हैं वो लापता हैं, उनकी खोजबीन जारी है। साथ में एक बड़ी समस्या वहाँ पर ये भी आई है कि जो मलबा आया है वहाँ पर हरसिल के पास में वहाँ पर एक झील भी बन गई है। भले उस झील से खतरा नहीं है, लेकिन उस झील को हटाना भी बहुत जरूरी है। तो उस पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। आज सिंचाई विभाग के अधिकारी और अन्य पीडब्ल्यूडी विभाग और साथ में सेना के जवान और अधिकारी वहां पहुंचे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस झील को कब हटाया जाए, क्या इससे नुकसान है नहीं है, इसका सब आकलन किया जा रहा है। साथ में जो पहली प्राथमिकता सरकार की ये है कि जो लोग सुरक्षित हैं और कहीं फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो लापता है उनको ढूंढा जाए। अब धीरे धीरे जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके साथ मिलकर इस क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाएगा। पंकज, करीब 274 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ऐसे में ये जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं इनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए सत्यम, अभी तक जो जानकारी मिली है सभी सुरक्षित हैं। अभी तक जो हॉस्पिटल पे भी पहुंचे हैं लोग, लगभग 13 लोग हॉस्पिटल में हैं। तो ये अधिकतर जो आपदा प्रभावित लोग थे, ये जो लोग थे जो 274 हैं, लगभग सारे टूरिस्ट हैं, अलग अलग राज्यों से ये हरसिल और गंगोत्री घूमने आए थे। ये सब सुरक्षित है। इनको स्थानीय लोगों ने इनको 2-3 दिन पूरी इनको मदद की है। आर्मी ने इनको सहायता दिया है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने इनको सहायता दी है। जिनसे भी बातचीत हुई उनका ये कहना था कि हम सुरक्षित थे और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई और अब हम सुरक्षित अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो ये एक आंकड़ा आया था मोटा मोटा कि लगभग 500 करीब जो तीर्थ यात्री हैं वो जगह जगह पे गंगोत्री मार्ग में फंसे हो सकते हैं। तो उसी के ऊपर एक काम किया जा रहा है कि सबसे पहले जो जगह जगह मार्गों में लगभग भटवाड़ी से लेकर और गंगोत्री तक लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे।